हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई विश्वेंद्र सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लास है स्टार्ट की है हमने राजस्थान जीके में। आज आपके लिए 6वीं क्लास होने वाली है। राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान का जो विधानमंडल चल रहा था उसमें विधान परिषद और विधानसभाओं के बारे में उन्होंने कवर कर दिया था। आज कवर करने वाले राजस्थान की विधानसभाएँ। अब तक जितनी भी राजस्थान की विधानसभाएँ रहीं उन सभी को यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, ये आपके लिए सभी, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सीटेट, सीईटी, रीट, आरएएस, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। राजस्थान की विधानसभा है तो सबसे पहले बात करते हैं पहली विधानसभा की, जो कि 1952 से 1957 तक रही थी। इसका गठन 23 फरवरी 1992 को किया गया और इसमें जो सीटों की संख्या थी वो 160 सीटें थी विधानसभा की। लेकिन वर्तमान सीटों की बात करेंगे तो वर्तमान में 200 सीटें हैं राजस्थान विधानसभा में। कांग्रेस को 160 में से 153 सीटें, जिसमें से 82 सीटें प्राप्त हुई थी। 153 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा कांग्रेस ने और 82 सीटें जीती थी। दूसरी बड़ी पार्टी की बात करें तो रामराज प्रसाद 24 सीट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बना कि राजस्थान की पहली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? तो कांग्रेस 82 सीटें प्राप्त हुई थी। 153 सीटों में से चुनाव लड़ा था इन्होंने। और दूसरी जो बड़ी पार्टी बनकर आई थी वो रामराज प्रसाद थी, जिसे 24 सीटें प्राप्त की थी। भारतीय जनसंघ को 8 सीटें मिली थी और कृषि कल लोक पार्टी को 60 सीटें प्राप्त हुई थी। इसमें ये पूछे जाते हैं सीटों के आंकड़े, ध्यान रखना। कांग्रेस 82 सीट, रामराज प्रसाद 24 सीट है, जनसंघ 8 सीट और कृषि लोक पार्टी 7 सीटें। 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। 29 मार्च 1952 को इस विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला विधायक की बात करें तो वो थी श्रीमती यशोदा देवी बांसवाड़ा से, जो कि राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। कमला बेनीवाल वर्णी पहली महिला मंत्री बनी। और पहली महिला मंत्री की बात करें तो कमला बेनीवाल वर्णी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा में 30 विधायकों की धार विधानसभा का विलय कर दिया और राज्य की विधानसभा में इसका कर दिया गया, जिससे विधानसभा की संख्या 190 हो गई। 160 सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा के 30 विधायकों की धार विधानसभा के विलय के बाद इसमें जो संख्या है वो कितनी हो गई? 190 हो गई। तो राजस्थान में प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो महाराज संग्राम सिंह बनाए गए थे। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत, प्रथम विधानसभा में विपक्ष का नेता जसवंत सिंह और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मथुरादास माथुर जोधपुर से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम से विधानसभा थे, ध्यान रखना। स्पीकर महाराज संग्राम सिंह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह सक्तावत थे। विधानसभा के विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, जो कि रामराज पार्टी से थे, और मुख्य सचिव थे मथुरादास माथुर जोधपुर से। अब बात करते हैं राजस्थान की दूसरी विधानसभा की, तो 1957 से 1962 तक इसमें जो सीटों की संख्या थी वो 176। विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा बनाए गए। इस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था। दूसरी विधानसभा ऐसी थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष कोई भी नहीं था। इस विधानसभा में कुल 306 बैठकें हुई, जो कि सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा रही। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जो सबसे ज़्यादा बैठकें हुई थी ऐसी विधानसभा में? तो वो दूसरी विधानसभा थी, 306 बैठकें हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें सबसे ज़्यादा बैठकें हुई, और 306 बैठक दूसरी विधानसभा में। तीसरी विधानसभा का गठन 1952 से 67 हुआ और इसके अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा और विधानसभा विपक्ष का नेता बनाया था लक्ष्मण सिंह को। चौथी विधानसभा 1967 से 72 तक, कुल सीटों की संख्या यहाँ पर 184 हो चुकी थी। चौथी विधानसभा में कांग्रेस को 89 सीटें और स्वतंत्र पार्टी को 48 सीटें और भारतीय जनसंघ को 22 सीटें प्राप्त हुई थी। चौथी विधानसभा में
कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की? 89। और स्वतंत्र पार्टी को 48, भारतीय जनता दल को 22 सीटें प्राप्त हुई। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसी राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी जिसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राजस्थान में? तो चौथी विधानसभा। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री व संसदीय सचिव की व्यवस्था भी लागू की गई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था किस विधानसभा में की गई थी? चौथी विधानसभा। बात है पांचवी विधानसभा 1972 से 77। कुल सीटों की संख्या यहाँ पर अब 200 हो चुकी थी। ध्यान रखना, राजस्थान की जो विधानसभा की सीटों की संख्या वो 231 विधानसभा में हुई थी। पांचवी में अध्यक्ष थे हीरालाल देवप्रा। विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता सुंदरलाल पटवा को बनाया गया। छठी विधानसभा 1977 से 1980। विधानसभा सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 थी, हो गई थी। जनता पार्टी को 152 सीटें, कांग्रेस को 41 सीटें प्राप्त हुई। राजस्थान की ऐसी विधानसभा जो कि गैर कांग्रेस सरकार जहाँ पर बनाई गई जनता पार्टी की सरकार बनी थी। छठी विधानसभा 1977 से 80। पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में। विधानसभा के अध्यक्ष मारावर लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह अहोरे। विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता परशुराम मदेरणा, राम नारायण चौधरी, लक्ष्मण सिंह। पहली बार 5 वर्ष से पहले भंग होने वाली राजस्थान की लोकसभा विधानसभा कौन सी थी? छठवीं विधानसभा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जो 5 वर्ष से पहले भंग हुई? छठवीं। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया। विधानसभा के अध्यक्ष रामकिशोर व्यास और विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। याद रखने की ट्रिक 176, 184, 200 सीटें। राजस्थान की छठवीं विधानसभा एक बार फिर से और देख लेते हैं। कार्यकाल 23 जून 1977 से 5 नवंबर 1980 को हुआ। सीटों की संख्या 200। मोहम्मद दल की जो पार्टी थी वो थी जनता पार्टी। मुख्यमंत्री बनाए गए थे भैरव सिंह शेखावत। विपक्ष प्रमुख दल राष्ट्रीय कांग्रेस। निर्वाचन वर्ष 1977। छठी विधानसभा में पहली बार जनता पार्टी को बहुमत मिला था। राजस्थान विधानसभा जयपुर 1977 के विधानसभा चुनाव के बाद इस विधानसभा का गठन हुआ। राजस्थान पहली बार जनता पार्टी सरकार बनी। भैरव सिंह शेखावत पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी बहुत ही आसान तरीके से और इम्पोर्टेंट फैक्ट के आधार पर करवाई जाने वाली है। यहाँ से पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अगर आपने यहाँ से एक बार पढ़ लिया तो आप कभी भी पीछे नहीं रहने वाले हो पॉलिटी वाले ऑप्शन से। और यहाँ से आपको पता है राजस्थान की पॉलिटी का जो टॉपिक रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हर एग्जाम में यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते ही मिलते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो 7वीं विधानसभा की बात करें तो 7वीं विधानसभा की स्थापना बात करें 1980 से 1985 ईस्वी। कांग्रेस को 133, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। यह विधानसभा मध्यावधि चुनाव से गठित होने वाली विधानसभा थी जो कि मध्यावधि चुनाव के कारण हुई थी, क्योंकि छठवीं विधानसभा को पहले भंग कर दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष पूर्णचंद बिश्नोई बनाए गए। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत। 8वीं विधानसभा 1990 और 85 से 90 तक रही। विधानसभा के अध्यक्ष थे हीरालाल देवप्रा, गिरिराज प्रसाद। विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता भैरव सिंह शेखावत और केदारनाथ शर्मा को बनाया गया। अब बात करते हैं आपके 9वीं विधानसभा की। तो 9वीं जो विधानसभा थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि इसमें 1990 से 92 तक 9वीं विधानसभा
भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 85 सीट मिली। उसे जनता दल यूनाइटेड के 55 सदस्यों के सहयोग से सरकार बनाई। वैभव शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। इसमें विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे हरिशंकर बावड़ा। विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता हरदेव जोशी को बनाया गया। सबसे कम बैठकें इसमें हुई थी, 9वीं विधानसभा में 95 बैठक हुई। राम मंदिर अयोध्या आंदोलन के कारण जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन वापस लिया और विधानसभा समय से पहले भंग हो गई थी। 9वीं और 6वीं ऐसी विधानसभाएं थी जो समय से पहले भंग हुई, 2 विधानसभाएं राजस्थान की। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 9वीं विधानसभा के समय। राज्य में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कराए गए 9वीं विधानसभा में। राजस्थान में विधानसभा 2 बार भंग हुई, तो वो 6वीं और 9वीं विधानसभा ऐसी थी जो 2 बार भंग हुई। 2 बार भंग हुई विधानसभा, 6वीं और 9वीं। 10वीं विधानसभा 1993 से 98। विधानसभा के अध्यक्ष हरिशंकर बावड़ा, शांतिलाल चपोलात और सुमतलाल मीणा को बनाया गया। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता परशुराम मदेना बनाए गए। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003। विधानसभा अध्यक्ष परशुराम मदेना, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता वैभव सिंह शेखावत और गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया। अब बात करें 12वीं विधानसभा की, तो 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 तक। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह बनाई गई। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता बी डी कल्ला, राम नारायण चौधरी, हेमाराम चौधरी को बनाया गया। 12वीं विधानसभा 2003-08 का कार्यकाल पूर्ण अवधि 5 वर्ष का रहा था। तो ऐसी विधानसभा जिसका पूर्ण कार्यकाल रहा तो 12वीं विधानसभा। अब राजस्थान की सभी विधानसभा और देखते हैं, जो कि 13वीं विधानसभा 2008 से 13। विधानसभा के अध्यक्ष सी पी जोशी। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर को बनाया गया। इसमें प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया थे। 14वीं विधानसभा 2013 से 18। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता रामबिशर लाल टूडी बनाए गए। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रद्युमन सिंह। 15वीं विधानसभा 2018 से 23। विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर बनाए गए। 16वीं विधानसभा 2023 से वर्तमान में चल रही है। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता की बात करें टीकाराम जूली हैं। कुल मतदान इसमें हुआ था 74.45%। पुरुषों का मतदान 74.53 और महिलाओं के मतदान की बात करें 74.72% मतदान रहा। लगभग महिला और पुरुष दोनों ने ही बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। महत्वपूर्ण आगे सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें 16वीं विधानसभा में कुशलगढ़ 88.13 और पोखरण के अंतर्गत आता है। न्यूनतम मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र था अहोर, सुमेरपुर, पाली। 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 20 यानी 10% है। एससी की महिला विधायकों की संख्या 16वीं विधानसभा यानी वर्तमान विधानसभा में 7 है और एसटी की 2 है। 16वीं विधानसभा में दलित स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दलीय जो स्थिति है, जनता पार्टी को 119 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 66, आदिवासी पार्टी को 4, बहुजन समाजवादी पार्टी 2, राष्ट्रीय लोकदल को 1 और निर्दलीय दलों को 8 सीटें प्राप्त हुई। कुल मिलाकर 200 सीटें। ध्यान रखना, ये सीटों का मिलान आपको ध्यान रख लेना। जो वर्तमान विधानसभा है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से मिलान संबंधित पूछे जाते हैं। 16वीं विधानसभा 2023 का कार्यकाल पूर्ण अवधि 5 वर्ष का रहा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की बात करें तो तारा भट्टारी। राजस्थान सबसे लंबा कार्यकाल वाली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा 1957 से 67 तक। राजस्थान सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? रामनिवास मिर्धा। न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो समर्थलाल मीणा 5 महीने। ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे, यानी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उपाध्यक्ष के रूप में और प्रोटेम स्पीकर तीनों के रूप में कार्य करने वाले पूनम चंद बिश्नोई।
जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे और प्रतिपक्ष नेता भी रहे, तो वो थे महाराणा लक्ष्मण सिंह। विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो तो लक्ष्मण सिंह थे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।